दुष्यंत जी, न्याय कहते हैं कि सबके लिए समान है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर्वोच्च न्यायालय कई बार व्यक्ति विशेष की प्रोफाइल या उनका एफिलिएशन देखकर डिसाइड करता है? मसलन पी चिदम्बरम वाली केस की अब हम बात करें कि उनकी सुनवाई में कितना समय लगा था, और जबकि अर्नब गोस्वामी के केस की सुनवाई तुरंत कर ली थी। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि अगेन फिर सरकार का ही दखल देखते हैं? देखिए, ये मैं जरूर मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और मेनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे अर्नब गोस्वामी जी के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच थी। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत सारा भाषण दिया उसमें फंडामेंटल राइट्स का, और कैसे आप कोई सिटीजन को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह। वही जस्टिस चंद्रचूड़ है, जब हमने जज लोया के डेथ के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के लिए, और जब मैंने आर्ग्यू किया तो उन्होंने एक छोटी सी इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया। मैंने उनको बहुत प्रार्थना की कि एक जज कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस में अगर मर गया है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है एज हाईएस्ट कोर्ट, क्योंकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी हमारा बैकबोन है जुडिशियल सिस्टम का। अगर वो हार्ट अटैक से मर गए तो इंक्वायरी विल शो कि वो हार्ट अटैक से मर गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो डेथ सस्पिशियस था, अगर उनके फैमिली ने इतना सारा बोला था, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करिए, और उन्होंने मना कर दिया। यही जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जब वो हाडिया का केस आया केरला से, तो उन्होंने चीफ जस्टिस गेर के साथ बैठकर बोला कि नहीं, इसमें एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब एक कोई लव मैरिज करता है तो उसमें क्या एनआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए? आई मीन, मैं तो ताजुब हूं कि जजिस कैसे अपने को पलट सकते हैं एक केस से दूसरे केस में, और कैसे सो सकते हैं इसके बाद। यही जजिस क्या देख नहीं रहे थे कि निजामुद्दीन मरकज केस में थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स को अरेस्ट किया गया था इलीगली? तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो इसको ले नहीं सकता है? आज तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर आए हैं उनके बेल के, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि एक जनरल ऑर्डर करते हैं और इन सबको छोड़ देते हैं, और इनके जो केसेस है क्रिमिनल केसेस उनको हम क्वॉश करते हैं। और क्यों नहीं बोलते हैं कि अगर यही आपका स्टैंडर्ड है सरकार, तो आप ये 60-70 लाख जो लोग स्नान करने गए थे, या तो आपके प्रधानमंत्री या आपके होम मिनिस्टर जो कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क पहने हुए बंगाल में कैंपेन कर रहे थे, हजारों लोगों को बुला रहे थे, तो उनके सामने क्यों एक्शन नहीं? तो ये जुडिशरी जब तक बैलेंस नहीं रखेगी, जब तक जुडिशरी एक वॉइस में नहीं बोलेगी, तब तक मैं समझता हूं कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हरदम खतरे में रहेगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहेगा तो मैं जरूर मानता हूं कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स, लोगों की जिंदगी खतरे में रहेगी। तो इसके कारण बहुत दुख की बात है कि ये सब। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2014 से चीफ जस्टिस केहर, चीफ जस्टिस मिश्रा, चीफ जस्टिस गोगोई और चीफ जस्टिस बोबडे, 4 चीफ जस्टिस बने, और चारों ने विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू देम अपना कॉन्डक्ट इतना गलत रखा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ जो भी करना था वो किया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस थी, चाहे वो एलोकेशन ऑफ केसेस थे, चाहे अपने खुद के डिसीजंस थे। ये सब में उन्होंने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ था, वो देश के हित में नहीं था, और उसका डैमेज इतना जबरदस्त हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और अच्छे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे अच्छे जजेस हैं, उनको ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस से वंचित रखा गया। ये हरदम केसेस अपने चुने हुए केसेस जजेस को देते हैं। जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को बार बार सभी केस दिए गए जो उन्होंने सरकार के फेवर में किए या कोई उद्योग ग्रुप के फेवर में किए। उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण अभी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 1.5 साल से कि सभी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस उनकी बेंच को दिए गए। और हर एक केस को, जैसे सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि पिछले साल प्रशांत भूषण जी के एनजीओ ने पिटीशन फाइल की थी कि भाई कोविड अब फिर से आएगा देश में, और उस कोविड को लड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है, सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। तो आप सरकार को ऑर्डर करिए कि सरकार एक ठोस प्लान बनाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे, और उसको पालन करे। उस पिटीशन को मैंने आर्ग्यू किया था प्रशांत जी के लिए, प्रशांत जी के साथ, और हमने बहुत प्रयत्न किया जस्टिस अशोक भूषण की बेंच को
समझाने के लिए कि इसकी बहुत जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो देश सत्यानाश हो जाएगा, और यही हो रहा है। आज देश सत्यानाश हो गया। उस दिन सरकार ने झूठी एक एफिडेविट फाइल कर दी कि 2019 का कोई प्लान है जिसमें कोविड का कोई उल्लेख भी नहीं है, और उस प्लान को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस दिन कुछ करता तो आज लाखों लोग जो मर गए वो बच सकते थे, करोड़ों लोग जो सफर कर रहे हैं वो सफर नहीं करते, पर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इतना इनको नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना भाव है, इतने भावुक हो गए कि वो कुछ भी नरेंद्र मोदी जी करे उनकी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक बहुत दुख की बात है कि एक आप डिफरेंस रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के लिए मुझे भी पर्सनली मान होगा, उसमें क्या है, पर मैं जरूर बोल सकता हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जी आपने बड़ी गलती की है कि आपने कोई प्लान नहीं बनाया, उसके कारण आज लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में, आज अब करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, और आज एक एनआरकी जैसा वातावरण देश में हो गया है। तो उसका मतलब यह नहीं कि मेरा पर्सनल मान है उसको कारण मैं भूल जाऊं और उनको ना बताऊं कि आपकी गलतियां क्या है, क्योंकि जब तक कोई उनको बताएगा नहीं कि आपकी गलतियां क्या है तब तक गलती कैसे सुधर सकती है। अब आप खाली उनको बताएंगे नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोले हर एक चीज अच्छी कर रही है सरकार, आहा सेंट्रल विस्टा भी अच्छा बन रहा है, कोविड प्लान भी बहुत अच्छा है, पीएम केयर फंड भी बहुत अच्छा है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत जी, जब अगर हम प्रेज ही करते रहेंगे, अगर कोई मेरी आपकी किसी की करेगा प्रेज तो हमें लगेगा हम सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो हमें आईना दिखाने वाले भी लोग चाहिए होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग चाहिए होते हैं।